क्या तुम जेल जाना चाहते हो? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? किसी ने मुझे लूट लिया। ये क्या है? मुझे क्यों वापस भेज रहे हो? पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर करो। मैं अपना टिकट लॉक करने जा रहा हूँ। मैं अपना टिकट लॉक करने जा रहा हूँ। मुझे जाने दो। चाबियां कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? मेरा मतलब है मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया है, इसलिए। गर्मी का मतलब है मनोरंजन पार्क, रोलर कोस्टर, वाटर स्लाइड्स और पारिवारिक मौज मस्ती, जहां लाखों लोग हकीकत से बचने जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए दिन का सबसे बड़ा रोमांच पुलिस से सामना करना होता है। हम बॉडी कैमरे में कैद सबसे सन की 8 मनोरंजन पार्क गिरफ्तारियों की गिनती कर रहे हैं, जहां आगंतुकों को करवे अनुभव से समझ आता है कि पार्क के नियम मनोरंजन का हिस्सा नहीं है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत आफ्टर आवर्स में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूँ। क्या तुम जेल जाना चाहते हो? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? किसी ने मुझे लूट लिया। हम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड की शुरुआत यूनिवर्सल स्टूडियोज से करते हैं, जहां सपने सच होने चाहिए, लेकिन लिया साल्सीडो के लिए नहीं, जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि वो एक स्टोर से कैप्टन अमेरिका की टोपी लेकर बाहर चली गई, जिसका उन्होंने भुगतान नहीं किया था और भागने की कोशिश की। रुको, विरोध मत करो वरना जेल जाओगे। क्या तुम जेल जाना चाहती हो? क्या तुम जेल जाना चाहती हो? कुछ नहीं। सेंट्रल टर्निंग 10, मैं 5वीं स्ट्रीट पर चल रहा हूँ। चलो चलते हैं, हम इसी रास्ते वापस जा रहे हैं। हम तुम्हारी मम्मी को कॉल करेंगे। नहीं। प्लीज आप मेरी मम्मी को कॉल करने वाले हैं। मैं 10:15 हूँ। नहीं, मेरी मम्मी को बताइए। हॉट कॉफी 10 कॉफी। 10:15, 17:59। क्या आप वो जानकारी पहुंचा सकते हैं प्लीज? FBI ने मुझे पकड़ा हुआ है। नहीं। क्या आप मेरी मम्मी को कॉल कर सकते हैं प्लीज? हे। कैसी हो डियर? सॉरी, क्या ये इमरजेंसी है? 56 मेरी मम्मी। धन्यवाद। इसे फोन में डालना होगा, मुझे चेक करना है। धन्यवाद। आप बेल के कॉर्नर पर हैं। 5, मुझे चेक चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या मेरी मम्मी को कॉल कर सकते हैं? हम तुम्हारी मम्मी को कॉल करने वाले हैं। हे, तुम लोग क्या तुम 15 देखना चाहते हो? मैं ये मानकर चल रहा हूँ। बस। मैं फिलहाल मॉस्को 12 साल की उम्र में यूएसएफ ब्रिज पर हैं। प्लीज। हाँ, कॉपी। 10:15। क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे पास वो ब्रिज है जिसकी मुझे जरूरत है? और फिर से यूएसएफ की तरफ। एक या दो आईमीज हथियार की निगरानी भी करते हैं। असल में ऐसा ही कर दो। कॉपी। लेकिन $26 की टोपी उसकी मुश्किलों की बस शुरुआत थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कार्यालय के अंदर उसने अधिकारियों से कहा कि वो नाबालिग है, लेकिन जो व्यक्ति उसकी असलियत उजागर करने वाला था वो उसकी अपनी माँ थी। आप मुझे बहुत जोर से पकड़े हुए हैं, बहुत टाइट। रुको, यहाँ। मुझे अपने अधिकारी से मिलना है। मुझे अपने अधिकारी से मिलना है। जो मिलता है वही मिलता है। नहीं। हाँ, तुमने भागने का फैसला किया। तुम्हें जिसे चाहो मारने का हक नहीं है। ये ऐसे नहीं चलता। अगर तुमने उनकी बात मानी होती तो सब कुछ बहुत अलग होता। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे करनी है। साउथ 5 साउथ 4 4 पीछे 10 8। मैं मांग रहा हूँ। रुको और सुनो। तुम नहीं चाहते कि ये बिगड़े, ठीक है? मुझे चाहिए कि तुम पहले ही निकल जाओ हमारे हाथों से। उससे 372 मुख्यालय पूछो। और हम संबंधित लोगों को सूचित करेंगे। हमें ऐसा करना चाहिए। रुको, 372 से बात करो। मैं 56 सियरा के साथ रहूंगा। नहीं, अब और झूठ नहीं। मेरी ओर देखो। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम 17 साल के हो। तुम्हारे पास पहचान पत्र है? तो ठीक है, तो पहला वाला। मुझे यकीन है कि मैं ईमानदार था। मेरे पास बस एक सवाल है। वो कहाँ है? क्या वो अभी भी बार में है? मम्मी, कृपया आओ, जल्दी करो। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे क्या कहा था? सही कहा ना? रुको रुको, क्या वो यहीं आई थी? वो दवा की रखी हुई थी। बारिश में चोरी पकड़े जाने के बाद आजादी की बात मत करो। वो अभी भी किनारे पर है। हे भगवान। कोई भी आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहा है।
आप बस जब आप मम्मी से बात करें पक्का कर लें कि आप उनसे बाहर बात करें। मैं नहीं कर रहा हूँ। पक्का कर ले कि आप उनसे बाहर बात करें। तो अगर आपको करना ही पड़े। क्योंकि अगर आप उसे यहाँ ले आते हैं वो चिल्लाना और हंगामा करना शुरू कर देगी, फिर एक और तमाशा हो जाएगा। मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास ये है चाहे जो भी प्रतिशत हो सही है। जब तुम पसीना बहाने का समय पहनते हो, अगर तुम सुनो और जो कहा जाए वो करो, वही एक चीज है जो तुम्हारी स्थिति में मदद करेगी। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि गहरी सांस लो और जब तक तुमसे सवाल न पूछे जाए तब तक बोलना बंद कर दो। हम तुम्हारी माँ को बुलाने जा रहे हैं। क्या कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं ताकि वो यहाँ मौजूद रह सके, क्योंकि तुम नाबालिग हो और वो यह सत्यापित करेंगी कि तुम कौन हो और सब कुछ सुनिश्चित करेंगी। तो वे माँ को बुलाते हैं, लेकिन ये पुष्टि करने के बजाय कि वो नाबालिग है, वो पुलिस को अपनी उम्र के बारे में सच बता देती हैं। सुनो, जैसा मैंने कहा था, अगर तुम भागती नहीं और सबको यहाँ पार्क में तुम्हारे पीछे दौड़ना नहीं पड़ता तो शायद तुम यहाँ से 15 मिनट पहले ही जा चुकी होती। क्या तुम्हें याद है कि एको 85 लागू है? साउथ से आ रहा मैं आज हूँ। साउथ 5, साउथ 4 मैं लौट आई हूँ। वे उससे मिलने जा रहे हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं सुरक्षित हूँ। वाह, उसका सवाल वो नहीं था। सुनो वो क्या कह रहा है। तुम 17 साल की हो। तुम कहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ तो हमें वैसे भी बता देंगी, तो तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते? लिया, तुम्हें पता है कि जब तुम सवाल का जवाब नहीं देती हो तो तुम इसे और मुश्किल बना रही हो। तुम मेरे से बाद में बता गई। अगर तुमने उन आसान सवालों के जवाब नहीं दिए जिनका इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, तो शायद तुम जेल जाओगी। अगर जवाब नहीं आया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। तुम कहाँ रहती हो? तुम टेक्सास में रहती हो, ठीक है? हम टेक्सास में हैं। तुम्हारे पास स्टिकर्स हैं? क्या आप लोग छुट्टियों पर हैं? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पता चलता है कि लिया 20 साल की है, 17 नहीं, इसलिए उसे अब नाबालिग मानकर सजा में छूट नहीं मिलेगी। तुम तो नाबालिग नहीं हो, कमाल है। लड़की। वो क्या है? मैंने उसे कहते सुना। वो तो नाबालिग भी नहीं है, वो नहीं है। वो नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र 20 साल है। सब ठीक है। ये अच्छा नहीं है। आपने अभी अभी ये किया। आपने इस मामूली कागजी बात को बहुत बड़ा मामला बना दिया। मैंने जीना से कहा था हम किसी माँ को नहीं ला सकते। हाँ, मुझे एक और चाहिए, मुझे 2 और चाहिए। तो क्या उसने तुम्हें अपनी आईडी दी? आईडी? क्या मम्मी के पास उनकी आईडी है? आईडी है क्या? मम्मी कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे सकती हमारे लिए। अगर आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे तो हम बना लेंगे। नहीं, आप एक वयस्क हैं। आप वयस्क हैं। ये बच्चा बनने का समय नहीं है। आप नाबालिग नहीं हैं, आप वयस्क हैं और आपको अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। और अब आपको हमें बताना होगा कि आप कहाँ रहते हैं। हमें अपना असली नाम बताइए, वरना ये और मुश्किल हो जाएगा। और भी बुरा हो जाएगा। क्या तुम्हें? हाँ, एक और। हाँ, मेरा पहला सब क्या माँ नहीं कर सकती? उनका विचार हो सकता है। आईडी ठीक है, माँ को बुला दो। मुझे जानकारी लेने दो। तो क्या आप चाहते हैं? तो हम जवान हैं। आपको अपना आईडी दबाना है। क्या आप इसे संभालना चाहते हैं? हाँ, मैं बस इसे लिख देता हूँ और फिर कोई उसे ले जाएगा और नीचे ले जाएगा। मैं बस माँ से सारी जानकारी ले लूंगा और टेक्सास के रिकॉर्ड में चेक करूंगा कि क्या उसकी आईडी टेक्सास में मिलती है। नहीं, आप वयस्क हैं और वे आप पर आरोप लगा रहे हैं। कौन? क्या उनमें से कोई एक? हाँ, क्या उनमें से कोई मेरे साथ आ सकता है? क्योंकि मुझे नहीं पता माँ कैसी दिखती है। नहीं, क्या आप जाकर माँ की ओर इशारा कर सकते हैं? हाँ। वो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के पास हमारे नाम है। मुझे नहीं लगता। आपके पास उनकी आईडी नहीं है? मेरे पास नहीं है सर, मेरे पास सिर्फ मेरी है। आपको उकसावे की बात कहाँ दिखती है? मैं सब कुछ का भुगतान कर सकती हूँ। उसका असली नाम क्या है? क्या मेरे पास आपका लाइसेंस है ताकि मैं वहां का पता ले सकूं? जी सर। नहीं। क्या मैं बस सब कुछ का भुगतान कर सकती हूँ? सर
नहीं। क्या होने वाला है? वो जेल जाने वाली है। क्या मैं सबका भुगतान कर सकती हूँ सर? मुझे नहीं पता कि उसके लिए ये इतना आसान क्यों था। उसे मुझसे पूछना चाहिए था। उसे पूछना चाहिए था और फिर उसे चोरी रोकथाम कर्मियों से भागना भी नहीं चाहिए था। वो बस डर गई थी, मुझे नहीं पता। और फिर उसने ये भी झूठ बोला कि वो नाबालिग है, तो उसने खुद ही इस बात को बड़ा बना दिया, जबकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कृपया सर, मैं क्या कर सकती हूँ? कृपया हम आपको बताएंगे कि उसे जेल से जमानत पर कैसे छुड़ाएं। क्या हम कृपया कर सकते हैं? आप बस वहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। क्या मैं कृपया कर सकती हूँ? आप उससे बात नहीं कर सकते, वो एक वयस्क है। कृपया सर, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम रुकना, तुम बस बेंच पर इंतजार करो और मैं तुम्हें जानकारी दूंगा कि वो कहाँ जा रही है, सब कुछ, और फोन नंबर भी। कुल कीमत $219, एक कैप्टन अमेरिका की टोपी और स्मृति चिन्हों के लिए। लिया साल्सेडो पर मामूली चोरी का आरोप लगा और उन्हें यूनिवर्सल स्टूडियोज से बैन कर दिया गया। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उसने पहली बार अपराध करने वालों के लिए कार्यक्रम पूरा किया और मामला खारिज हुआ। लेकिन एक गर्मी की छुट्टी में इस पर्यटक ने सीखा कि कैप्टन अमेरिका न्याय का प्रतीक है, चोरी का नहीं। तुम मुझे वो क्यों फेंक रहे हो? पीछे घूमो और हाथ उठाओ। मेरे टिकट से अपने हाथ हटाओ। मेरे टिकट से अपने हाथ हटाओ। हम यूनिवर्सल स्टूडियोज में ही हैं, अब स्प्रिंग ब्रेक पर आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर में, जहां शैनन कर्नी कथित तौर पर टिकट स्कैनर के पास से बिना पैसे दिए सीधे अंदर चली गईं। अरे रुको रुको, कैसा था वो? कैसा था वो? टिकट कहाँ है? मेरी सास के पास है। क्या? मेरी सास के पास है। तुम्हें बेहतर होगा कि उसे ले आओ। हम चलेंगे, चलो चलते हैं। किस लिए? समस्या क्या थी? मुझे नहीं पता। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने क्यों रोका, वो मुझे क्यों रोक रहा है। आपके पास टिकट नहीं है, आप पार्क में हैं, ये बिना टिकट प्रवेश है। चलिए। मैं बिना टिकट अंदर आई हूँ। अभी तो यही हो रहा है, आप ऐसे पार्क में हैं जिसके लिए आपके पास टिकट नहीं है, तो चलिए यहाँ चलते हैं। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आदमी मुझे क्यों रोक रहा है। वो बार बार मुझे किसी से रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कोई समुदाय भी नहीं हूँ। चलो हम ऑफिस में जाके इस बारे में बात करेंगे। मैं ऑरलैंडो पुलिस विभाग का अफसर हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे कॉल करने दो। ठीक है, आप वहाँ अंदर जाकर कॉल कर सकते हैं। मैं अपनी टिकट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप अंदर जा सकते हैं और वहाँ कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम ऑफिस में ही जाएंगे। मुझे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो मैं जा सकती हूँ। मुझे पता है, चलो ऑफिस में चलते हैं। मुझे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं पुलिस अफसर हूँ, तुम्हें कानूनी आदेश दे रहा हूँ। या तो बिना हथकड़ी चलो, नहीं तो मैं हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा। खुद चलो। मुझे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जा सकती हूँ। नहीं, अभी तुम एक ऐसे पार्क में हो जहाँ तुम्हें नहीं होना चाहिए। मेरे पास टिकट है, मेरी सास के पास मेरा टिकट है। लेकिन अभी के लिए हम वहाँ अंदर जाने वाले हैं। नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। और मेरी माँ को बता देना। मैं तुम्हें कानूनी आदेश दे रहा हूँ। क्या ये आप पर पहली बार लगे आरोप हैं? मैं 1 महीने से ज्यादा से आरोप में हूँ। वे मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं। अगर मैं तो हम अगर नहीं तो हम बस सुनिश्चित करते हैं कि वो बाहर आए। वे अंदर है, कानून में है। वे वहाँ है, वे कानून में है। वे सास का पीछा कर रही हैं। वे अंदर हैं। वे माँ हैं। वे सातक। ठीक है, अगर आप अभी ऑफिस में नहीं जाते तो आप जेल जा रहे हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? बस मुझे जेल ले चलो। बेबी, लेकिन तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। फिरो साले साले, घूमो, अपने हाथ ऊपर करो। अपने हाथ मेरे टिकट पे रखो, मुझ पे हाथ लगाओ। माँ, मेरे टिकट पर ऊपर। ऑस्कर 371। मैं विरोध कर रहा हूँ और मेरे पास प्रवेश द्वार है। क्या मुझे एक और मिल सकता है? आप उसका हाथ पकड़िए मुझे। मेरा फोन पर्स में रखने दो। फोन सा मुझे दो। कौन सा? मुझे बताओ। फोन पे सर। चलो चलो चलो। ऑस्कर 371। क्या मुझे 45 मिल सकता है? लेकिन मेरे पास एक टिकट है।
ये पागलपन है। रुको। मैं तुम्हारे टिकट ले आया हूँ। मेरे पास एक टिकट है। मेरे पास भी एक टिकट है। तुम मुझे मेरा टिकट नहीं दिखाते। मैं नहीं देख सकता। टिकट उसके पास है। उसके पास टिकट है। मैं इसका सबूत लेने वाला हूँ। मेरा फोन वहां से ले आओ। नहीं, मैं हूँ। क्या मैं? उसने पकड़ लिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें भी इसमें शामिल होना है ना? मैं नहीं जानता कहाँ हूँ। डरा हूँ। तुम कैसे हो? क्या मेरे पति को मेरा फोन दे सकते हैं कृपया? बेबी, मेरा ले लो। मेरा फोन ले लो। मैं यहाँ अपने बच्चों की सेवा करने आया हूँ। भाई, क्या आप मेरे पति को फोन दे सकते हैं? उसे टिकट मिल गया है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। क्या आप मेरे पति को मेरा फोन दे सकते हैं? क्या आप मेरे पति को मेरे फोन पर मिला सकते हैं सर? मेरे पास एक कैन है। मेरे पास टिकट है। तुमने मुझे मौका नहीं दिया, जबकि मैंने तुम्हें कई मौके दिए। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे भाग जाना चाहिए था। ये तो पहले से ही गिरफ्तारी का विरोध है, तो खड़े हो जाओ। मैं नहीं कर सकता बेबी, उठो। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने पति को बुला रही है, जो पार्क में था, और पुलिस बाद में उसे पकड़ेगी। पुलिस के मुताबिक उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन जो उसने नहीं बताया वो आप देखेंगे। मुझे परवाह है। मुझे कोई परवाह नहीं। भागो यहाँ से। चलो वापस चलते हैं बेबी। खड़े हो जाओ। हम यही कह रहे हैं। खड़े हो जाओ। ठीक है, सुनो, वहीं रुको। इस बंदे ने दोनों तरफ ये साइड चेन लगा दी हैं। ये नस्लवादी। मेरे पास पूरा टिकट है। तू बड़ा हरामी है यार। किसने कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है? मैं गिरफ्तारी का विरोध कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टिकट है, जबकि आप कह रहे हैं कि उस दिन मेरा टिकट नहीं था। 1 2 कुछ नहीं। जब मुझे फोन पर टिकट मिलता है ऑफिस में, हम टाउन हॉल में कम्युनिटी ऑफिसर्स के पास जा रहे हैं। आप बाहर जाने वाली लाइन में जा सकते हैं अगर हम मौखिक रूप से महत्वपूर्ण हो। ठीक है बेबी। हाँ, ऑस्कर 371। मुझे मिल गया। मैं 3 7 1 पे मिलूंगा। मेरे पास 10 15 है। डिस्चार्ज। खुशकिस्मत समझो कि तुम पुलिस अफसर हो। मैं वादा करता हूं। बैठो। खुशकिस्मत समझो कि तुम पुलिस अफसर हो। ये क्या बोल रहा है? तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। बात वो नहीं है। अगर तुम आम औरत की तरह बर्ताव करती तो तुम नहीं होती। तुम मेरे घर में नहीं थी। बैठ जाओ। मैं खड़ा हूं। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। मैं जेएस हूं। अपने सार्जन को बुलाओ। अपने सार्जन को बुलाओ। मुझे तुम्हारा सार्जन चाहिए। बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। क्या तुम सीरियस हो? बैठ जाओ। क्या तुम सीरियस हो? हे भगवान। कियरनी को लिखित प्रवेश निषेध चेतावनी दी गई और कहा गया कि वो फिर कभी मनोरंजन पार्क में वापस ना आए। तुम जो चाहो कर सकते हो। यही समस्या है। कार में बैठो। उसने यही कहा था। क्या तुम सच में कह रहे हो? अभी क्या तुम सच में कह रहे हो? कार में बैठो। क्या तुम सच में कह रहे हो? उस पति को याद है। पुलिस उसे ढूंढ निकालती है, और जबकि वो उन्हें कुछ जानकारी देने में सक्षम है, उसके पास वो एक चीज नहीं है जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। क्या वो आपकी पत्नी है? क्या उसकी आईडी आपके पास है? अरे, क्या वो जेल जा रही है? शायद हाँ। अभी तो वो जरूर विरोध कर रही है। विरोध कर रही है? हाँ, गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। अगर उसके पास टिकट था तो उसने विरोध कैसे किया? अगर उसके पास टिकट था तो उसने विरोध कैसे किया? मुझे पता नहीं। सुनो, मैं इस पर बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे बस उसकी आईडी चाहिए। या क्या? या क्या?
तो मैं उससे पूछ सकता हूं और फिर ये बस एक और इल्जाम लगाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस पर एक और इल्जाम लगे। फिर भी क्योंकि अगर वो मुझे देना नहीं चाहती तो वो हमें आईडी नहीं देगी। तो मैं अभी कह रहा हूं कि वो हमें देने की हालत में नहीं है। इसी वजह से मैं आपके पास आ रहा हूं ताकि उस पर वो इल्जाम ना लगे, ताकि उस पर एक और इल्जाम ना लगे। वो भाई है। तुम लोग बीमार हो, बाहर में जाइए सब। अब बस बहुत हो गया। उसके लिए जमानत कितनी है? बस गिरफ्तारी ही तो हुई है। मैं सारी जानकारी दूंगा, बस मुझे दूसरे गिरफ्तार करने वाले अफसर से बात करनी है। चाहता हूं उसे और आरोप न लगे, वो बहुत परेशान है। क्योंकि उसे जोर से गिराया गया और उसका चालान भी काटा गया। मैं अभी यहाँ आया हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। मैं उससे सरोहासे की कोशिश कर रहा हूँ। आज छुट्टी है। हम आपको ये सब अभी दे देंगे। ये समझ में नहीं आता भाई, उसे बोलो। मैंने कहा क्योंकि वो शांत हो गई। भाई मुझे लगता है ये उसका पासपोर्ट है। मेरे पास उसका पासपोर्ट है, मैं उसकी आईडी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता उसकी आईडी कहाँ है, लेकिन उसका पासपोर्ट यहीं है। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं इसे एक सेकंड के लिए अपने पास रख लूं? क्या वो अभी भी वहाँ पीछे चिल्ला रही है? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ ऊपर आ गया था, लेकिन हाँ वो चिल्ला रही थी। वो कार में नहीं बैठी। वो किस कार में नहीं बैठी? मैडम, आपके पति यहाँ नहीं है कि ये चालान काम करवा दे, ठीक है? और मुझे आपसे पूछना है, मुझे बस यही पूछना है, क्या आपने आज शराब पी है? हाँ मैंने पी है। क्या आज आपने कोई अवैध नशीला पदार्थ लिया है? मैं नशा नहीं करती हूँ। ठीक है, मुझे पूछना था, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो एक टाउन तक भी गाड़ी नहीं चलाती, मैं नशा नहीं करती हूँ। ठीक है, लेकिन बस कुछ ही पिया था। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, मेरे बच्चे स्कूल की छुट्टियों पर हैं, वो घर पर नहीं हैं। मेरे बच्चे स्कूल की छुट्टियों पे हैं, मैं भी छुट्टी पे हूँ। जितना ज़्यादा मैं बाहर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मुझे ज़मीन पर पटक दिया जाएगा, वो मेरे बच्चों पे असर करता है। अच्छा मैम, मैं लापरवाह नहीं हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। मैं उन्हें बता रही हूँ मेरे पास टिकट है। नहीं, हमें अभी टिकटें देखनी है। आप टिकटें कैसे दिखाएंगी? पति, आपके पति? जब मैं बाहर जा रही थी उन्हें अपना टिकट देने के लिए, उन्होंने मुझे दिखाने नहीं दिया। कहा जो टिकट आप देने वाली थी वो कहाँ है? मैं यही पूछ रहा हूँ। मेरा फोन और सब कुछ कहीं नहीं है। हमारे पास आपका फोन है। ठीक है, जानकारी दे दो, मुझे नहीं पता। ठीक है मैडम। सिर्फ एक टिकट के लिए इतना सारा झंझट जो वो शायद दिखा भी नहीं पाई। एक पार्क जिसे वो फिर कभी नहीं देखेगी, और एक पति जो उसकी आईडी तक नहीं ढूंढ पाया। तुम मुझे बाहर निकाल सकती हो, है ना? मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगी। ठीक है सार्जेंट, ठीक है। अंद्रेया, क्या आप कृपया उन पर नजर रख सकते हैं? ये मेरी दुकान है, मैं शेराका एवेन्यू पर हूँ। आपके बेडरूम स्टोर पर हुआ, आपको ठीक खुद सके हुआ है। साइबर किक हियर। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, मुझे उसे थोड़ी देर पकड़ कर रखना होगा। मैं 2 हथकड़ी लगाने वाला हूँ। तुम ठीक हो लड़के? शुभ संध्या, मैं एंड्रू हिल हूँ। आपसे मिलके अच्छा लगा। आप जानते हैं ना? आपने कहा था कि ये वाला हर्ड्स की है। हाँ। मुझे बस किसी महिला की ज़रूरत थी जो उसका ध्यान रख सके, क्योंकि उसकी तलाशी नहीं हुई है। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई उसके पास गया है, लेकिन मेरा आदमी मेडिकल मदद में मेरी सहायता करने के लिए यहाँ था। मैं आपको पार्क में मिलूंगा।
अगर वे मुझे गाड़ी चलाते पकड़े तो मैं नशे में रहूंगी। वे उन्होंने समझ लिया कि मैं बाहर हूँ। अच्छा, वे गाड़ी बहुत झटके से चला रहे हैं। वो वास्तव में अभी आपके लिए इसे और आरामदायक बना रहा है। हाँ वो है। नमस्ते मैडम, हमारे कैमरे चालू हैं और मेरा साथी साथ है। मैं जल्दी आपकी तलाशी लूंगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास कोई हथियार नहीं है। ठीक है, चलो चलते। क्या आपकी कमर पर कुछ है? मैं बस आपको बता देता हूँ मैम, जब आप जेल जाती हैं तो वे आपका पूरा शरीर चेक करते हैं। स्कैन। क्या आपके पास कोई गैर कानूनी या जेल में प्रतिबंधित वस्तु है? उसके साथ सावधान रहना। तो चलिए इस तरफ चलते हैं। तो हम बस आपसे डबल चेक करना चाहते थे क्योंकि आप एक महिला हैं, वो आप जानते हैं शिष्टाचार दिखा रहे हैं, और बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैध हो या जेल में प्रतिबंधित हो। मुझे अच्छा लगता है कि ये आप जानते हैं। ठीक है, बस इतना ही। मैं 26 साल की हूँ। हाँ जरूर, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया काम किया। मुझे 20 मिला। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं। तो ठीक है, रुको रुको नहीं। मुझसे इसके बारे में बात करो। मुझे कुछ भी नहीं करना है। तुम मुझे चेक कर रहे हो? मेरे पास 19 है, सब कुछ देख सकते हो। लो ये ठीक है। तो अब मैं यहाँ अंदर जाता हूँ। मैं यहाँ एक नजर डालूंगा और फिर हमारे लिए पोर्ट पर जाऊंगा। उससे यहाँ अंदर जाने दो। वो अलग तरीके से आता तो अलग जवाब मिलता, लेकिन वो बहुत बेरहमी से आया और इसलिए उसे वही जवाब मिला। मुझसे इस तरह पेश मत आओ। मैंने कहा था मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे पास टिकट था। शैनन कर्नी पर मनोरंजन स्थल में बिना भुगतान प्रवेश करने और बिना हिंसा के एक अधिकारी का विरोध करने का आरोप था। अदालती रिकॉर्ड दिखाते हैं कि जमानत पर रिहा होने के बाद वो अदालत में पेश नहीं हुई, जिसके बाद वारंट जारी हुआ और अभी तक वो अब भी पेश नहीं हुई है। वैसे आपको पता है सबसे डरावना क्या है? आपको पता है सच में सबसे डरावना क्या है? डेटा लीक। हाँ, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका पता, ये सब लीक होने के खतरे में है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपना डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रखें। ये ऐसे काम करता है। इनकॉग्नी आपकी व्यक्तिगत जानकारी को कई साइट से ट्रैक करता है और हटाता है, जिनमें ऑनलाइन निर्देशिकाएं, लोगों को खोजने वाली साइटें और यहाँ तक कि वाणिज्यिक डेटाबेस भी शामिल है। और पता चला कि डेटाबेस में मेरी जानकारी थी। कुछ ही दिनों में इनकॉग्नी उन्हें हटा सका। इनकॉग्नी का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप अकाउंट बनाइए, बाकी सब इनकॉग्नी करेगा। अनलिमिटेड प्लान्स में कस्टम रिमूवल्स फीचर है, जिससे आप लिंक सबमिट कर सकते हैं जिन्हें प्राइवेसी एक्सपर्ट्स जांच कर हटाएंगे। अगर वे आपको ढूंढ नहीं पाते तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नीचे दिए गए लिंक पर कोड आफ्टर आवर्स का इस्तेमाल करें और वार्षिक प्लान पर 60% की छूट पाएं, जो है incogni.com/afterhours। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम सबको रुकना होगा। नहीं, अरे मुझे जाने दो, मैं नशे में हूँ। incogni.com/go after hours। मैं नशे में हूँ, बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमारे अगले केस में हम यूनिवर्सल स्टूडियोज में पार्टी कर रहे हैं, जहां 4 लोगों ने पार्क को निजी बाथरूम समझ लिया। बिल्कुल सही। पुलिस के अनुसार वो सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करते पकड़े गए जब वहां परिवार भी थे। मुझे समझ में नहीं आया। दोस्त, समस्या ये है कि हमने ये कई बार सुना है। ठीक है, हमारे पास कैमरे हैं जो ये दिखाते हैं कि तुमने वहाँ पेशाब किया जहाँ नहीं करना चाहिए था, तुमने बाहर पेशाब किया जहाँ तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारी जानकारी ले रहे हैं और तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, सीधी और साफ बात। ठीक है, और फिर हमने ये भी सुना, देखो, नहीं, हमने और क्या सुना? हम आपको लोग को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, हमने सुना कि आप लोग अभी अव्यवस्थित व्यवहार कर रहे हैं। तुम ही हो जिसने वहाँ पेशाब कर दी जहाँ नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, क्या आप वीडियो देख सकते हैं? मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। हमने कभी कुछ नहीं किया। आपने क्या कहा? हमने कभी कुछ नहीं किया। हमने कभी कुछ नहीं किया। अगर आपके पास वीडियो है, आप वीडियो निकाल कर मुझे दिखा सकते हैं। अगर आप वीडियो दिखाते हैं, हम बाहर चलेंगे, आपको भी निकाल रहे हैं। हमने ऐसा कभी नहीं किया। इसके लिए आपको ट्रेसपास का नोटिस दिया जा रहा है। तो क्या मुझे मेरी रिफंड वापस मिल सकती है? आप गेट सर्विसेज से बात कर सकते हैं अगर आप चाहें। वो मेरा विभाग नहीं है, मैं सुरक्षा विभाग से हूँ। ठीक है, तो पैट्रिक सर। हाँ सर, मैं करूंगा, सच में करूंगा। क्या आप कर सकते हैं? गेस्ट सर्विसेज से बात करो, याद रखना। क्या मुझे मेरी आईडी वापस मिल सकती है कृपया? जब आपकी आईडी का काम हो जाएगा तो हम उसे आपको वापस कर देंगे। ठीक है, अधिकारी को कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। आप सभी को बाहर जाना होगा। आप सभी को यूनिवर्सल स्टूडियोज से प्रतिबंधित किया जा रहा है। हम पर ट्रेसपास की कार्रवाई हो रही है। हमने अभी टिकट खरीदी है। हम मतलब कैसे बिना इजाजत घुसे हुए हैं? मैंने टिकट खरीदी है। मुझे माफ कर दो।
तो हम अलग कैसे बिना इजाजत घुसे हुए हैं? ये निजी संपत्ति है। तुम क्या कह रही हो? मैंने ये उसकी नाम पे खरीदी है। रुको, यहाँ से दफा हो जाओ। रुको, मेरे पास उसका नाम है। सच में अभी उसकी सारी सेवाएं। हम भला कैसे बिना इजाजत घुसे हुए? हमारे पास फोटो है। समस्या क्या है? फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अरे नहीं, तुम मेरे साथ हो। तुम मेरे साथ हो, तुम रहना चाहती हो। 25 साल वालों के पास जाना है। रुको रुको रुको, अरे नहीं। ठीक है, मेरे पास उसका आईडी है। रुको दोस्तों, चलो चलते हैं। चलो बाहर की तरफ चलना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बाहर की तरफ चलना शुरू करो। ये मुमकिन नहीं, पागलपन है। मदद करो, चलो। सच में ऐसे ही? हाँ, बस हम क्या कह रहे हो? ठीक है, यहाँ। चलो इस तरफ चलते हैं, तुम बात कर सकते हो। मुझे इसके बारे में बता सकते हो? सुपरवाइजर है कौन? नहीं, मैं नहीं चाहता कि पुलिस को खो दूं। नहीं, मैं सुपरवाइजर हूं और तुम बस उन्हें इसके बारे में बता सकते हो। नहीं, रुको, क्या मैं सुपरवाइजर से बात कर सकता हूं? बाहर निकलते वक्त आप जली ट्रेसपास ले लेते हैं। मैं समझा नहीं, मैंने टिकट्स का भुगतान किया है। तो उन्हें एक काम दिया गया है, निकास की ओर चलो। लेकिन इसके बजाय हर कुछ कदम पर गाली गलौज शुरू हो गई और इस समूह को उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल गया। मुझे अपना आईडी दो। नहीं, मैं जा रहा हूं। क्या मुझे आपका आईडी नंबर मिलेगा? मैं जा रहा हूं। कृपया अपना आईडी नंबर बताइए। चलो चलते हैं। वो शायद सही नहीं है। अरे रुकने दो मुझे। उसने फिर से रुकई। वो फिर से वही कर रही है। लो हो गया। मैं बात कर रहा हूं, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे पास बहुत सारा है, तुम्हें पकड़ना शुरू करना। नहीं लेफ्टी, नहीं, मुझसे मजाक मत करो, मुझसे मत करो, उनसे। भाई ठीक है। मैं इसे फिर से शुरू कर रहा हूं भाई। जो सबसे पहले पाएगा वही हमारे साथ अच्छा वक्त बिताएगा। हमने सीधा पकड़ लिया। कूल। अरे नहीं, नीचे झुको। तुम पुलिस नहीं हो। रुको, विरोध मत करो। अपने हाथ पीठ के पीछे रखो, तुम गिरफ्तार हो। अपने हाथ पीठ के पीछे रखो, तुम गिरफ्तार हो। अपने हाथ यहीं पर। तुम मूर्ख हो। तुम्हारे पास तुम्हारी हथकड़ियां हैं। समझे तुम? अब सब ठीक है। ओह, कोई बात नहीं। हाँ, हेलो, समझे? नहीं, इधर आओ। नहीं, मुझे नहीं करना है। तुम्हें मेरी हथकड़ी चाहिए? तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता। बस मुझे ले चलो। सीधा बैठो। ठीक है, मैं वहां बैठा भी नहीं हूं, ऊपर, तुम जानते हो। तुम सड़क पर हो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। ये क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तुम्हें ले नहीं जा सकते अंदर। हमें उसे ऊपर सुरक्षा कार्यालय तक ले जाना होगा। अपना रेडियो मत लेना। तुम एक। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे बाहर निकाल दो। मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। यहां से दूर रहो। रेडियो की आवाज कट गई। घूमते हुए मेरी तरफ। मैं घूम नहीं रहा हूं, ये मैं हूं। उन्हें घुमाओ, उन्हें मेरी तरफ घुमाओ। ये मैं हूं। ये टूट गया है। ये भराई आपकी बनियान में। ऐसा करो। ठीक है, लगभग खत्म हो गया। उठो। ठोकर खाओ। तुम्हारा पैर है वे। अरे रुकने वाला हूं। ठीक है, तुम तो पुलिस भी नहीं हो। मैं तुम्हें फंसा दूंगा। 106 और 105 जो है
व्यापार। वे आ रहे हैं। मैं दुश्मन, मैं नहीं। मैं वसंत में इसका पीछा क्यों करता हूं? तुम सब ये क्यों कर रहे हो? तुम सब ये अपने लिए क्यों कर रहे हो? क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? मुझ पर फिर से थूक दो, मुझ पर फिर से थूक दो। मैंने कभी तुम पर थूका नहीं। तो फिर दूसरी तरफ देखो। मैंने कभी कुछ कहा नहीं। दूसरी तरफ देखो। मैं मां हूं, मैं करता हूं। छूना बंद करो। मैं तुम्हें फिर भीड़ में डाल दूंगा। छूना बंद करो। रुको। छूना बंद करो। शरीर अकड़ाना बंद करो। मैंने कहा था रुक जाओ। मत करो। नहीं, मैंने कभी उसे छुआ भी नहीं। शरीर अकड़ाना बंद करो। तुम खुद ही अपने ऊपर ये कर रहे हो। मैं नहीं बनना चाहता। मैं नहीं बनना चाहता। आह लेकिन पहली गिरफ्तारी वो तो बस शुरुआत थी। एक महिला थी जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर किसी को उनके अधिकार पता हों। तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं रुकूं। आखिरकार गिर जाओगे। उंगली मत करो। मुझे फिंग मत करो। मुझे फिंग मत करो। मुझे फिंग मत करो। सुनिश्चित करो कि तुमने पूरा किया है और फिंगर्स कर रहे हो। सुनिश्चित करो कि तुम झूठ बोल रहे हो। सुनिश्चित करो कि तुमने पूरा कर लिया है। अरे देखो कि तुमने सब पूरा किया है। ये कमबख्त कुछ भी नहीं है। तुमने गड़बड़ कर दी। तुम सब बहुत बेअदब हो। वो बार बार कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया। फिर से अब तुम पर पुलिस अधिकारी पर हमला करने के संगीन आपराधिक आरोप लगे हैं। तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। वह तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूंगा, समझे? आओ। यहाँ तुम कुछ समय के लिए ऐसे ही रहोगे। अब और लात मारना नहीं, वरना तुम्हारे पैर भी बांध दिए जाएंगे, समझे? जैसे उन्होंने कहा। शुरू करो। तुम यही रहोगे। तुम यही रहोगे नीचे, ठीक है? जब तुम तैयार हो तो मुझे बताना, ठीक है? बस उसे हटा दो। मैं तैयार हूं। मैं तैयार नहीं हूं। मैं तैयार हूं। ठीक है, तुम ऐसे ही रहोगे। सुनो, जैसा मैंने कहा, बाहर में जाओ, ठीक है? बाहर में जाओ, 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 बाहर में जाओ। अरे तुम्हें क्या हो गया है? अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्या है? अरे बच्चों, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मुझे देख रहे हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने कभी धन्यवाद नहीं कहा। तुम्हारा पहला नाम क्या है? अरे देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुनो सुनो सुनो। हम तुम्हारा नाम जानेंगे। हम ये तब करेंगे जब तुम उठकर बैठोगे। अगर तुम बैठना चाहते हो तो हम तुम्हारा नाम जानेंगे। अगर नहीं तो तुम वहीं फर्श पर चिल्लाते रह सकते हो, ठीक है? तुम बस चिल्लाना चाहते हो। मैं उससे बात कर रहा हूं, एक भाई को। मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने किसे चुना? मैंने किसी को मारा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, यहाँ 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 यहाँ। मेरी बात सुनो। यहाँ सुनो। अगर तुम बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम बात कर सकते हो। तुम बात कर सकते हो। कुत्ते को सभ्य बनाओ। हम इसे तुम्हारी पीठ पर रखेंगे और तुम अपने नाम से झूठ बोल सकते हो। क्या तुम सहयोग करोगे? हाँ, यहाँ। क्या तुम किसी पुलिस वाले को लात मारने वाले हो? इसे बंद कर दो। नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम बताने का एक भी मौका नहीं दूंगी। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? या नहीं? हाँ। अपने फ्लैट पर जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता। तुम्हारा नाम क्या है? क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या? तुम कहाँ से हो? ये इसी मंजिल से। फिर एक खुद को रैपर कहने वाला आया जिसे अचानक अपने अधिकार याद आए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि मुझे चोट लगी है। उसने मुझे मारा। उसने मुझे मारा। अरे बहुत मारा। मैं तैयार हूं भाई। मैं जल्दी आ रहा हूं। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैं जल्दी आ रहा हूं। मैं सही हूं। ये फिट हो जाएगा। ये फिट हो जाएगा। क्या ये ठीक है? नहीं, जल्दी मत करो। उस पर मुकदमा किया जाएगा। मैं कोई विज्ञापन दाता नहीं हूं। मैं विज्ञापन दाता नहीं हूं। अगर वे उसे नहीं चाहते तो हम फंस जाएंगे। ओह, कोई नहीं है। हमारी संपत्ति होने वाली है। मैं उन सबको साफ कर रहा हूं। हाँ, मैं पहली बार आपको देखने आने वाले लोगों के लिए सफाई कर रहा हूं। ठीक है। ये पागलपन है। इस गंजे सिर ने मुझे फंसा दिया है, गंजा कर दिया है।
बांध दिया है। आदमी, ये क्या बकवास है? मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूं। बाहर में जाओ तुम। जज जज हम पार्क से बाहर जा रहे हैं। यही होता है, यही होता है। मेरे पास ये एक कानून है हर। कमबख्त आइडिया। 3, हर बार जब मैं कहता हूं बाहर निकलो, हम चाहते हैं कि वे बाहर निकलें। तो हमारी बैकड्राफ्ट डिग्री 70-1 जांच की जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे आपकी बाह पर कुछ नहीं दिख रहा अधिकारी। अगर आप लोग इसे ठीक नहीं करते तो मेरी ऑस्कर 386 पर कोई रक्त संचार नहीं है। मुझे एक होटल मिलने वाला है। माइक 10-15 ऑस्कर 3 86। मेरे पास 1 होटल, माइक 10-15 होगा। हाँ, मैं ही हूँ माँ। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। देखो, वो मैं हूँ, मेरी माँ। यो, मुझे मेरे मुंह में डालो। मेरे पास एक आदमी है जो इसे देखेगा। सही है, तो मैं तुम्हें मुंह पर मारने वाला हूँ। मैं तुम्हें मुंह पर मारने वाला हूँ। आओ यार, मैं तुम्हें मुंह पर मारने वाला हूँ। उसका यहाँ अंदर आना। तुम्हें मुंह पर मारूंगा। मैं स्कूल के बाहर हूँ। तुम्हारे मुंह पर घूंसा मारूंगा, वही गंजा सिर वाला। हाँ, मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मुझे मारो, मुझे यही मारो। मुझे वैसे ही मारो जैसे तुमने वहां मारा था। मुझे मारो, मुझे नहीं पता क्या। मुझे वैसे ही मारो जैसे तुमने वहां मारा था। फिर मिलेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सुना नहीं। मुझे वैसे ही मारो जैसे तुमने वहां मारा था भाई। इसमें क्या तुक बनती है भाई? क्या बकवास? तुम्हारा मतलब क्या है? हमने अच्छे पैसे दिए हैं, मैं नहीं। हम यहाँ हैं, हम यहाँ पहले से हैं। बहुत देर से। हाँ, थोड़ा पानी छोड़ो, थोड़ा पानी छोड़ो, कृपया थोड़ा पानी छोड़ो। हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कृपया कृपया कृपया। हमने आपको वो विकल्प दिया था। हमने आपको वो दिया था। विकल्प? मुझे नहीं पता आपको वो चीज कैसे मिली। अब मुझे लगता है कि वे कह रहे हैं एक और बार। अब आप सड़क पर हैं। हम क्या करें? हम हैं। आप सबके पास हमारा आईडी है। तो समस्या क्या है? आप हमें बिना वजह हिरासत में ले जा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेडी किस्टिलो सिर्फ बातें करके नहीं रुका और उसे करदे अनुभव से पता चला कि गिरफ्तारी का विरोध नाम की कोई सवारी नहीं है। अरे, आरोप क्या है? क्या आप लोग सच में सीरियस हो? हम सही समय पर आए हैं। ये तो पागलपन है भाई। तुम लोगों का मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है। क्या तुम लोग सच में सीरियस हो? तुम लोगों ने मुझे मेरे मुंह पर जोर से मारा और अब फिर से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दिक्कत क्या है? अरे, क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? हम बाहर जा रहे हैं भाई। ये तो पागलपन है। आप हमें बाहर ले जाने को कहते हैं, बाहर जाने पर पकड़ लेते हैं। मुझे लगा मैं आप लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं भाई। चलो, अब यही है। हमारे पास कैमरे हैं, लेकिन वो टूटा नहीं। और आप सब तलवार की तरफ जा रहे हो क्या? वो मेरे बहुत करीब था भाई। सब लोग वार करने जा रहे हैं। मैंने ये चीज 3-4 बार सुनी है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। क्या वे यहीं के हैं? अरे, उनके पास, सभी के पास फ्लोरिडा की आईडी है। हम बस यही चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं। हम इसे लेकर आए हैं। मैं इसे लेकर आया हूं। हम सही समय पर आए हैं और हमें आपकी जरूरत है। आपने हमारे साथ शुरुआत की थी। अरे यार, हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं। आप मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे। हम जा रहे हैं। मैं क्या कहूं? ये अंदर आ रहा है। लेकिन तुम बाहर हो। तुम जानते हो ऐसा नहीं है। अरे, बस इतना ही। मैंने कुछ नहीं किया। उसने किया। आप पर 4 आरोप लगे हैं। धमकियां, कानून प्रवर्तन को डराना, मुझ पर हमला, उपद्रवी आचरण, गिरफ्तारी का विरोध और चेतावनी के बाद अतिक्रमण।
ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हैं। जुआन बार्डियंटोस पर चेतावनी के बाद अतिक्रमण और बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध करने का आरोप लगा था, लेकिन उनके मामले का परिणाम रिकॉर्ड में नहीं है। फ्रेडी कैस्टिलो पर चेतावनी के बाद अतिक्रमण, उपद्रवी आचरण, बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध और कानून प्रवर्तन अधिकारी को धमकी देने के आरोप लगे। उनके मामले का परिणाम अदालत के रिकॉर्ड में नहीं है। बिएत्रिज एस्पिनो ने चेतावनी के बाद अतिक्रमण के आरोप पर आपत्ति नहीं की और विरोध का आरोप हटा दिया गया। क्रिस्टल कार्डोजो ने कानून प्रवर्तन अधिकारी पर गंभीर मारपीट और चेतावनी के बाद अतिक्रमण के आरोप में कोई आपत्ति नहीं जताई। उन पर नशे में उपद्रव का आरोप हटा दिया गया। लेकिन मैं ही क्यों? चाबियां कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने किसी के साथ पहले कभी ऐसा नहीं किया, बस इसलिए। हम यूनिवर्सल स्टूडियोज में मस्ती कर रहे हैं, इस बार वोल्केनो बे में आराम कर रहे हैं। वाटर स्लाइड्स, लेजी रिवर्स और एक जोड़े की छुट्टी जो घरेलू मारपीट के आरोप में गिरफ्तारी तक जा पहुंची। पुलिस के मुताबिक सोफिया मिकेलसन पार्क में बॉयफ्रेंड के साथ थी, लेकिन उसके जाने के फैसले पर कथित तौर पर हाथापाई हो गई। क्या आपको पता है क्या हुआ था? जैसे ही उसने थोड़ी सी शराब पी ली, वो थोड़ा पागल सा हो जाता है। ठीक है, पर इससे मुझे ज्यादा पता नहीं चलता। सच कहूँ मुझे नहीं पता उसने मुझे धक्का दिया या नहीं, पर मैंने खुद को और किसी तरह चोट नहीं पहुंचाई। क्या उसकी कार मिली? नहीं। ठीक है। क्या किसी ने उसकी कार ढूंढ ली है? क्या? ये किस तरह की कार है? लेक्सस। काली लेक्सस। जरा मुझे देखने दीजिए कि जब आप बात कर रहे थे तब वे कितने करीब थे। वे अभी भी ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, हालांकि जब वो देख रहा था मेरी कार के पास सुरक्षा कर्मी थे। तुम कहती हो तुम्हारे पास वो नहीं है। चलो 4-1 चलते। अरे वही एक गैरेज के पास। मैं तुमसे 5 मुझे नहीं पता, हटा दे तू। क्या आप 13 पे आ सकती हैं? ये 4 दिनों में है। ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति हाथ दूर तक बढ़ा के किसी और को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मुझे यकीन नहीं है कि वो थी या नहीं। हम माइक्रोफिल्म देख रहे हैं और मुझे यकीन है। मुझे नहीं पता वो किसी और सदस्य के साथ थी या नहीं। तुम्हारे पास चाबियां हैं? मेरे पास सब कुछ है। मैथ्यू गैलिना की जानकारी निकालो। श्वेत पुरुष, 5 फीट 3 इंच, 782, ओहायो से। उसे सिल्वर F250 स्पोर्ट्स ट्रक चलाते हुए होना चाहिए। मेरा मतलब है मैं इसे खोल सकती हूँ और फिर बंद भी कर सकती हूँ। जैसे कि अपने फोन से लॉक कर सकती हूँ। मेरे पास मुझे नहीं पता। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके पास है? हाँ। हाँ है। ये मेरी कार है। मैं यहाँ गाड़ी चला कर आई हूँ। हाँ, वो इधर उधर भाग रहे हैं। क्या तुम्हारी कार है? मतलब तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं दिया? वो सब वही है, सब कुछ मेरे नाम पे है। हाँ, उनका उनसे पहले ही संपर्क हो चुका है। क्या गाड़ी को कोई नुकसान हुआ है? क्या ये खुला हुआ है? 109। तो क्या आप लोगों को मिल गया? उस तरफ वाले इलाके में आओ। हमें अभी तक नहीं पता। ठीक है, सही है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये अलविदा कहते समय कही जाती है। और ये सही सही सही। नहीं, वो सुपीरियर के हाथ ही चला गया। अब वो उसके साथ 22 पे। और हम वहाँ आ रहे। वही दवाएंगे। ठीक है। ठीक है, हम वहाँ चलेंगे। क्या वैन से वहाँ जाएंगे या यहीं से निकलेंगे? उनके पास मोबाइल है, मैंने आपकी मदद की थी। उसे वहाँ वापस भेज दो कृपया। वो घर कैसे जाएगा? क्या आप उसे छोड़ेंगे? मुझे उसे छोड़ने जाना था क्योंकि मैंने कहा मैं अभी भी यहाँ एंजॉय करना चाहती हूँ। 2 रोलर कोस्टर। वो मेरे साथ बहुत आक्रामक और अपमानजनक था। नहीं, मैं अब जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। क्या आप ऐसे काबू कर सकते हैं? मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं पार्क का आनंद लेने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना? मैं पहले ही बता दूं, सुरक्षा और सिटी वॉक के पास लोकेटर ऐप है। हम सब साथ चलेंगे। जैसे उससे संपर्क करो। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है आप लोग अपना सामान ले सकते हैं और वो अपना सामान ले लेगा। और बस इतना ही। क्या मैं यहाँ अपना समय अभी भी अच्छे से बिता सकती हूँ? 26 महीने। हाँ, मैं बस सबसे ज्यादा संभावना है कि उसके लिए वो प्रॉपर्टी पर नहीं रह पाएगा। कोई बात नहीं। हाँ,
वो भी अपना रास्ता घर तक ढूंढ सकता है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या कर सकती हूँ? मेरा मतलब है क्या कोई, मैं अपने फोन से इसे अनलॉक नहीं कर पाई, लेकिन क्या कोई देख सकता है? आपका क्या मतलब है? उसका सामान क्या है? अब हमें तुम्हें वहाँ ले जाना होगा। हमें उससे पूछना होगा। हाँ। मैं वापस आ सकती हूँ, है ना? पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 2 वोल्केनो बे कर्मचारियों ने घटना देखी और अधिकारियों को बताया कि वो आक्रामक थी और उसका बॉयफ्रेंड वहां से जाना चाहता था। फिर अधिकारियों ने उसकी गर्दन पर खरोंच देखी। तो अब आप बता रही हैं कि उसने आज आप पर हाथ उठाया? मेरा मतलब है, और कहाँ से मुझे ये मिलता? ये कोई अनुमान नहीं हो सकता। मुझे पता है, जाहिर है। अगर तुम कह रही हो कि उसने तुम पर हाथ उठाया, मेरा मतलब है मुझे ये और किसी तरह नहीं हो सकता था। मैं खुद को नहीं नोचूंगी। लेकिन जिस तरह से तुम मुझे बता रही हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि तुम बस मान रही हो कि उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। नहीं, उसने किया, क्योंकि मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं जिसमें वो ऐसा कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब उसने मुझे गला घोटने की कोशिश की है। रुको, क्या? तो उसने आज तुम्हारा गला घोटने की कोशिश की? तो मुझे नहीं पता कि और कैसे, मतलब अगर वो मेरे साथ नहीं कुछ सही, मैं नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अनुमान पर नहीं चल सकती। ठीक है, ये पहली बार नहीं है जब वो क्या। मैं वो पैनल ले लूं। क्या वे उस आदमी के साथ है? वे लोग मैकन जा रहे हैं दोस्तों। उसका नाम क्या है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो क्या? वो काम पर है। CILERUELO। ठीक है, हाँ बस। अच्छा, क्या आप अभी भी वहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो अभी भी 85 में। हाँ, तो वे लोग वहाँ 51 पर होंगे। तो अगर आप संपर्क में आते हैं तो बस उन्हें वहीं रोक कर रखना जब तक वे वहाँ नहीं पहुँच जाते। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये वहाँ पर। ठीक है, ये पार्क बहुत बड़ा है। पार्क में ये कहाँ हुआ था? शायद लॉकर रूम के पास ही। शायद वहीं पे, या क्या वहीं हुआ था? मैं बस ये साफ नहीं सुन रहा कि उसने मुझ पर हाथ लगाया। आपको समझना होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। मुझे पता है। अगर उसने आज आप पर हाथ लगाया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो होती है, ठीक है? तो जब आप यहाँ बैठकर मुझसे कहते हैं तो और क्या हो सकता था? मैं नहीं चाहता। मुझे पता है। मुझे खास जानकारी चाहिए कि क्या हुआ था। ठीक है। तो अगर आप लोगों के बीच कोई शारीरिक झगड़ा हुआ था तो मुझे उसके बारे में और क्या हुआ ये जानना जरूरी है। नहीं तो और कैसे हो सकता है ये? इसके होने के बहुत तरीके हैं। आप किसी राइड पर हो सकते हैं और कट लग सकता है। मैं सिर्फ 2 पर ही गई थी। राइड्स। तो ऐसा नहीं होता। शायद उसने मुझे गला घोटने की कोशिश की और मैंने शायद ऐसे हिल गई कि उसने मुझे खरोच दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये शायद वाली बात नहीं है। शायद मुझे पता है, लेकिन ठीक है। ये उसने या तो तुम पर हाथ डाला और कुछ किया या फिर नहीं किया। ये कोई अनुमान नहीं है, ये शायद वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक है, या मेरा मतलब है उसने किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हम अतीत के बारे में बात नहीं कर रहे। मैं उसमें एक छेद करने जा रहा हूँ। खत्म है। ऊपर देखो। ठीक है, प्रॉपर्टी का जिंदगी में वसाबिल। ऊपर देखो जरा, ऊपर देखो। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। मुझे पता है। लेकिन वो इसीलिए उसने ऐसा किया। ठीक है, देखो। ऊपर देखो। तुम ठीक हो स्टीवन, जो हुआ उसके बारे में? हाँ। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा सारा सामान है? तुम्हारा सामान कहाँ है? नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती। ये मेरी पहली बार है। हमें वो चाहिए ताकि हम सब वहाँ जाके तुम्हारे एक्स से संपर्क कर सके और सब समझ सके। अब ये सिर्फ इतना नहीं है कि मैं पाल में रुकना चाहता हूँ, ये उससे बड़ा मामला हो गया है ना। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड से बात की तो उन्होंने देखा कि उसकी दोनों बाहों पर कट के निशान थे और उसके कंधे पर लालिमा थी। ठीक है, तो जब उन्होंने इंटरकॉम पे अनाउंसमेंट किया कि पार्क बंद हो रहा है, बिजली चमकी और फिर तो मैंने सोफिया मिशेलसन से कहा, अरे तुम तैयार हो, चलो चलते हैं। नहीं, मैं राइक्स पर हूँ। जाहिर है, मैंने उसके चेहरे को देखा। मैं उसे कुछ सालों से जानता हूँ, वो थोड़ी नशे में थी। मैंने कहा ठीक है, तुम रुको, मैं बाहर जाता हूँ। जैसे ही मैं निकला उसने मुझे खरोचना, चुटकी काटना और धक्का देना शुरू कर दिया।
और मैं बोला ठीक है अब बस करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ वॉल्केनो बे में 2 कर्मचारी थी, एक छोटी कट की महिला थी और एक लंबी महिला थी। मैंने कहा अरे क्या हम सिक्योरिटी को बुला सकते हैं? वो बोली सच में? मैंने कहा हाँ। वो बोली ठीक है। वो चलती रही और सिक्योरिटी को बुला लिया। मैंने कहा अब तुमने सिक्योरिटी को भी शामिल कर लिया और देखो कैसी हरकतें कर रही हो। एक आदमी आया और बोला इधर आओ बात करते हैं। जब वे उसे शांत कर रहे थे मैंने कहा मुझे जाना है, ये मुझे पहले से पता है, ये सब झंझट है। तो जब मैं जा रहा था मैंने कहा अरे मैं अपना सामान लेने जा रहा हूँ। मैं लॉकर रूम में गया और लड़की से कहा अरे ये है लॉकर नंबर, मुझे अपना वॉलेट और अपनी आईडी चाहिए ताकि मैं निकल सकूं। और वो बोली अच्छा मुझे पहले चेक करना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये रहा। मैंने कहा ये मेरा वॉलेट है। मैंने खोलकर दिखाया। मैंने कहा ये मैं हूँ, सही है? मैंने मुस्कुराया। ये मेरी आईडी है, मैं इसे बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। मैंने अपना वॉलेट वापस रखा, लॉकर बंद किया। जाते हुए उसने पूछा क्या तुम जा रहे हो? हाँ। वो आक्रामक हुई, मैं वहाँ से निकल गया। तो जैसे ही मैं निकला तेज चला, मैं यहाँ आया। मैंने कहा सुनो क्या तुम अपना दरवाज़ा खोल सकती हो? मुझे बस अपना सामान लेना है। उसने कहा तुम मेरी खिड़कियाँ तोड़ दोगे, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैंने कहा पुलिस को बुलाओ। वो मुझे यहाँ ढूंढ रहा है और लगता है सब मैं ही कर रहा हूँ। और मैं यही था, उसे इशारे से बुला रहा था, अरे मैं यहाँ हूँ, अब भला बताओ। ये लड़की साफ तौर पर पागल हो गई है। अधिकारी के पास एक तरफ कहानी, चोटें और गवाह थे और दूसरी तरफ भी। ठीक है, लेकिन कानून को फर्क नहीं पड़ता किसने शुरू किया। क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? क्यों? मैं आपको समझा दूंगा। ये सब मैं 1 सेकंड में समझा दूंगी। रुको रुको, लेकिन नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। रुक जाओ, शांत हो जाओ, रुक जाओ। मैं ये सब तुम्हें 1 सेकंड में समझा दूंगा, ठीक है? नहीं रुको, लेकिन मैं ही क्यों? मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। नहीं कृपया रुको, मैं ये सब समझाऊंगा आपको। अरे प्लीज मुझे नहीं, प्लीज मुझे नहीं, नहीं प्लीज। तुम्हें रुकना होगा। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, अगर तुम बस रुक जाओ। धन्यवाद। हाँ सही, क्या मतलब? चाबियां बैग में? नहीं वे उसमें है। वे इसमें है। रुको, लेकिन क्यों? मैं समझाता हूँ, 1 सेकंड रुको। वे कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? लेकिन मैं ही क्यों? ओह ये मैं हूँ। नहीं क्यों? मैं फिर भी। चाबियां कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? वे अंदर हैं। ठीक है। क्या वे जेब में हैं या वे बस अंदर हैं? नहीं वे बस अंदर हैं। फिर भी मैं बाद में आऊंगी। लेकिन मैं ही क्यों? ऑफिसर मैं आपको समझाऊंगा, आपको रुकना होगा, मैं आपको समझाऊंगा। पहले हमें ये ऐसा समझने दीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। शांत रहिए। क्या वी कैन डू समथिंग एल्स? क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्यों? पीछे मुड़ो, चलो। सुनो। नहीं। क्यों? हाँ। नहीं क्यों? सामना करो। हाँ। डीसा पार्क। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे काट सकता है, चुभ सकता है या खरोच सकता है? मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या ऐसा कुछ? क्यों? मैं आपको बताने वाली हूँ। गाड़ी की तरफ मुंह करो। अपने पैर फैलाओ। क्या? मैंने कहा था कि मैं आरोप नहीं लगाना चाहती, इसका उससे संबंध नहीं है। लेकिन मैंने किया क्या? गाड़ी में बैठो, मैं सब समझाऊंगा। क्या मैं फोन ले सकती हूँ? हाँ। गाड़ी में बैठो। मैंने क्या किया? गाड़ी में बैठो। पूरी तरह से गाड़ी के अंदर बैठो। ठीक है, मेरी बात सुनो। ठीक है, अब तुम्हें सुनना है, तुम्हें बीच में नहीं बोलना है। सुनो, ठीक है? जो घटना हुई थी उसके आधार पर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते थे कि क्या हुआ था, लेकिन उसके पास घटना और लगी चोटों के बारे में बहुत ही खास और विस्तार से जानकारी है। ठीक है। और मेरे पास नहीं है। मैंने तुमसे बस सुनने के लिए कहा था। ठीक है, मुझे माफ कर दो। तुम ये काम सही से नहीं कर रहे हो। ठीक है। तुम्हारे रिश्ते के आधार पर। ठीक है। तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। सही है। और उन्होंने कहा डेटिंग में हिंसा। ठीक है। मेरे पास उस घटना की जानकारी है जो उसने शपथ पत्र में लिखी थी। आप मुख्य हमलावर के रूप में पहचाने गए हैं। इसी कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक?
मैंने आपको कई बार मौका दिया कि आप बताएं क्या हुआ, लेकिन आप कुछ नहीं बता सके। मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करती, यही कारण है। कृपया क्या मैं आप कर सकती हूँ? जब आप कोर्ट जाते हैं सब कुछ साफ कर देते हैं। मैं सिर्फ वही देखता हूँ जो मेरे पास है। कृपया ऐसा मत कीजिए, मैं यहाँ की नहीं हूँ। गाड़ी में बैठो। कृपया गाड़ी में बैठिए, कृपया गाड़ी में बैठिए, मुझे माफ कीजिए। सोफिया मिशेल्सन वोल्केनो बे में वाटर स्लाइड्स का मजा लेने गई और हथकड़ी प्रवेश पर प्रतिबंध के साथ लौटी। कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उन पर मारपीट का आरोप था। उनके मामले का परिणाम सार्वजनिक नहीं है। लोगों, सच में क्यों आपने क्यों किया? क्यों आपने क्यों किया? क्यों आप मेरे लॉकर तक क्यों गए? मैं सिर्फ आपको लॉकर तक ले गई थी। क्या? हमारा अगला मामला हमें सीडर पॉइंट ओहायो ले जाता है, जहां रोलर कोस्टर, पारिवारिक मजा और शायन चैपलिन हैं, जिन्हें पुलिस के अनुसार राइड पर अपना फोन निकालने के लिए अभी बाहर निकाल दिया गया है। फिर भी वो यहाँ पार्क में लौट आई है और उन अधिकारियों के सामने है जो कथित घुसपैठियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। तुम्हें वापस ना आने के लिए कहा गया था। लॉकर बंद करो। 52, क्या तुम टॉप्स पर आ सकते हो? यहाँ मेरे पास एक 26 है। मैं सामान लॉकर से निकाल रही हूँ। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, रुक जाओ। मैं अपना सामान लॉकर से निकाल रही हूँ, विरोध नहीं कर रही हूँ। विरोध मत करो। क्या मैं अपना सामान लॉकर से निकाल सकती हूँ? आप लोग मेरा सामान नहीं रख सकते। विरोध मत करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं अपने लॉकर तक जा सकती हूँ? मुझे अपने लॉकर तक जाने दो, ठीक है? लॉकर का कोई जिक्र नहीं है और तुम्हारे दोस्त तुम्हारा सामान तुम्हारे लॉकर से निकाल सकते हैं। ये लॉकर में जाने दो। अब वो बात पीछे छूट चुकी है, अब तुम गिरफ्तार हो। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि चैपलिन नशे में लग रही थीं, उनकी आंखें बोझिल लग रही थी, शराब की गंध आ रही थी और जब उन्हें पार्क से बाहर निकाला गया तो उनका रवैया टकराव वाला था। तुम कहाँ हो? मैंने जूते नहीं पहने हैं। मेरे पास दांत नहीं है, मेरे पास दांत नहीं है, मेरे पास दांत नहीं है। बैकपैक, ठीक है, मैंने एक को हिरासत में लिया है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। क्या मैं पहले अपने लॉकर तक जा सकती हूँ? मुझे अपने लॉकर तक जाना है, चलो। कृपया मुझे लॉकर के पास छोड़ दो। सच में मेरा एक लॉकर है, मुझे अपनी लॉकर पे जाना है। ठीक है, आओ, रुको दोस्तों। विरोध मत करो, बस चलो। तुम अपने लिए हालात और मुश्किल बना रहे हो। ठीक है, मैं भाग नहीं सकती और ना ही जा सकती हूँ। कृपया आप लोग सच में मुझे अपना सामान लॉकर से निकालने दो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? हमने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें वापस अंदर नहीं आना है और तुमने तुरंत ही उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। मुझे सामान लॉकर से निकालने दो। मुझे अपना सामान लॉकर से निकालने दो। वो गेट कीपर के पास है। वो सच में लॉकर नंबर 1, 3, 2, 4 है। क्या मैं सच में कर सकती हूँ? मैं अपने लॉकर तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मैं अपनी चीजें क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ? मैं अपनी चीजें क्यों नहीं ले सकती? मैं अपनी कार की चाबी नहीं निकाल पा रही हूँ। क्योंकि हमने आपको मना किया था। आपने पहले लॉकर के बारे में कुछ नहीं कहा था। क्योंकि मैंने कहा था कि मेरी चीजें लॉकर में है। तुम्हें अपने दोस्तों को कॉल करना पड़ेगा। हे भगवान, तुम लोग तो कमाल हो। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसकी कहानी कुछ जमी नहीं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि उसने सुरक्षा गार्ड या पहले पहुंचने वाले अधिकारी से अपनी पहली मुलाकात के दौरान कभी भी लॉकर का जिक्र नहीं किया। तुम किसी को फोन कर सकते थे, तुम सुरक्षा से पूछ सकते थे। अपनी मर्जी से वापस अंदर जाने के अलावा और भी कई विकल्प थे जो तुम कर सकते थे। बाहर जाओ। मैं इंसान के तौर पे बुरी नहीं हूँ। नहीं, हम बुरे नहीं हैं। मैं ये लाइव नहीं कर रही हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं। मैं गलत क्या कर रही हूँ? अवैध प्रवेश। तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है, तुम चाबू नहीं निकाल सकती। लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या मुझे कोई चेतावनी नहीं मिल सकती थी? सच में तुम्हें चेतावनी दी गई थी। हमने तुम्हें वापस न आने के लिए कहा था। नहीं। दिमाग में आता है मुझे पहली बार क्यों निकाला गया। मैंने फिंगर ट्विस्टर पे फोन निकाला और जीभ वाले चश्मे पहने थे। मेरे पास था जैसे मेरी दोस्त ने अपनी पर्स पिंक पोस्टर पे रखी थी। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि हम सीडर पॉइंट की पॉलिसी लागू नहीं करते, लेकिन अगर वो कहते हैं कि तुम्हें जाना है तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं सिर्फ लॉकर तक जाना चाहती थी। चाहो तो टेक्स्ट मैसेज भी दिखा सकती हूँ। मैंने सच में तुमसे कहा था मेरे दोस्त, मैंने कहा था मुझे बाहर निकाल दिया गया है। मैं लॉकर जा रही हूँ, चाबी ले रही हूँ। मैं तुम्हें कार में मिलूंगी। तुम कहाँ से हो? कनाडा।
हाँ, क्या तुम्हें कनाडा जाना पड़ा? मैंने इसके लिए $300 दिए। हाँ, $300। क्या तुम मुझे यहाँ नहीं रख रही हो? तुम अंदर जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम गिरफ्तार हो। तुम हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। दोस्तों कृपया ये बंद करो। तुम्हारे पास जेब भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं सच में चाबी लेने जा रही थी ताकि कार में बैठ सकूं। अपने पैर फैलाओ। क्या तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रही हो? 531 किसी को नहीं उतारा गया। मैं फिर ड्यूटी पर आ जाऊंगी। नहीं। सर जेम्स, क्या है क्या? दोस्तों सच में मैं बस अपने लॉकर तक जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे पास लॉकर अभी भी क्यों है। हम इसे संभाल रहे हैं, फिर ड्यूटी पर लौटाएंगे। मैं रिपोर्ट ले लूंगा, क्या तुम ले जाओगे? मुझे नहीं पता कि आपने उसका आईडी लिया या नहीं। नहीं, तुम। ठीक है, उसने पहले ही उन्हें सब कुछ दे दिया था। मुझे जल्दी से रॉस को कॉल करने दो। देखो उसने क्या लिया और क्या कोई आईडी दी थी। मेरा अंदाजा है कि वो लॉकर यानी कार में। ठीक है। शाइन, क्या तुम्हारी आईडी तुम्हारे पास है? नहीं। वो कहाँ है? लॉकर में है। जब उसे बाहर निकाला गया, उसने सुरक्षा अधिकारी को आईडी दी थी, तो अब भी उसके पास होनी चाहिए। तो दोस्त अब भी पार्क में है। ऐसा है, मैं अपने दोस्तों को इसमें नहीं उलझाना चाहती। मैं बस अपनी लॉकर तक जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ठीक है। अब ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें काउंटी जेल जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ, तुम जा रही हो। क्योंकि मैं अपनी गाड़ी के पास वापस गई थी। आप यहाँ से निष्कासित की गई हैं, इसलिए आप पर आपराधिक अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, मैं नहीं हूँ। तो सुनिए, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ। अपने दोस्तों को फोन करो। कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम अपने दोस्तों को फोन करो और उन्हें बता दो कि वे वहीं आकर तुम्हें ले सकते हैं। कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ। शाइन चैपलिन पर अनधिकार प्रवेश और गिरफ्तारी का विरोध करने का आरोप था। पुलिस के अनुसार उसके दोस्तों ने उसका सामान लॉकर से निकाल लिया। उसके दिन की आखिरी सवारी रोलर कोस्टर नहीं बल्कि काउंटी जेल तक थी। उसके मामले का नतीजा अदालत रिकॉर्ड में नहीं है। वो बंदूक नीचे रखो, वो बैज नीचे रखो भाई, बाहर आकर मेरा सामना करो। क्या तुम पागल हो? नहीं नहीं। कुछ लोग यूनिवर्सल में राइट्स के लिए आते हैं, कुछ किरदारों के लिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि ओमार एल सैयद के लिए वजह कुछ और ही थी। पुलिस के अनुसार उस पर आरोप है कि उसने धार्मिक कपड़े पहने, परिवार को निशाना बनाया, एक को धक्का दिया, किशोर का पीछा किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की। यूनिवर्सल सुरक्षा चाहती थी कि वो वहां से जाए। मैं बस पुष्टि करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे मेहमान के साथ झगड़े में शामिल था। मेहमान अभी एक कॉमेडी स्ट्रिप कैफे में है, तो शायद ये थोड़ा अजीब लग सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये किस बारे में है। मुझे नहीं पता। क्या ये के बारे में मुझे नहीं पता ये किस बारे में है। मुझे नहीं पता ये किस बारे में है। कैसा? कैसे हो सैम? इसे पहन लो, इस पर नजर रखना। हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं। मैं तुम्हारे लिए रॉकर हूँ। मैं तुम्हें रॉकर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक रॉकर हूँ। मैं तुम्हें एक रॉकर देने जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। मेरे गॉडफादर को बस पता लगाना है। मुझे इसके बारे में बताओ। मैं और मेरी मंगेतर कोई परेशानी नहीं करना चाहते। वो आखिरी राइड पर जाना चाहती है। आज उसका 27वां जन्मदिन है। जी सर। क्या तुम्हें लगता है ये ठीक है? खुशी खुशी तुम्हें छोड़ा दूंगा। देखिए, मैं और वो यहाँ कोई परेशानी करने नहीं आए हैं। ये अच्छा है, हमें ये पसंद है। पेलोसी, मैं आपको वादा करता हूँ, मेरा नाम उमर है। देखिए, मुझे नहीं पता ये सब किस बारे में है, ठीक है? मैं और मेरी मंगेतर, हम यहाँ कोई परेशानी करने नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैंने भी बाकी सबकी तरह पैसे दिए हैं। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता ये क्या है या क्या चल रहा है। सच कहूँ तो बस दुआ कर रहा हूँ, भरोसा रख रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं और वो पार्क में बाकी सबकी तरह ही मजे कर रहे थे। मैंने भी पैसे दिए और बाद में बचत लगाई। कसम से ये सब सही है। पीड़ितों ने अलग कहानी बताई। पुलिस के मुताबिक वे धार्मिक कपड़े पहने दक्षिण अमेरिका से थे और शिकायत दर्ज कराने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। पुलिस ने ज्यादा जानकारी के लिए स्टाफ से बात की। तो क्या हुआ? तुमने क्या देखा? फोन फ्रंट लाइन पे मदद कर रही थी मेरी टीम के सदस्य। मैं
मैंने शुरू किया, मैंने बाहर लोगों को चिल्लाते हुए सुनना शुरू किया। मैंने सोचा कि वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब मैंने ध्यान देना शुरू किया तभी मैंने देखा कि लोग उस आदमी से भाग रहे थे। वो लंबा था, शायद हिस्पैनिक, सफेद शर्ट पहने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। और पूरे अर्जेंटीनी परिवार ने रेस्तरां के अंदर दौड़ना शुरू कर दिया, उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने देखा कि जब बच्चों में से एक वहाँ था, उसने रेस्तरां के ठीक सामने एक बच्चे को मुक्का मार दिया और बहुत सारे लोग उससे रेस्तरां के सामने रोकने की कोशिश कर रहे थे। और तभी मुझे लगा कि ये गंभीर है, तो मैं बाहर गई। मैंने परिवार को शांत करने की कोशिश की और उसने फेंकने की कोशिश की। और जैसे ही वो इस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने दूसरों के साथ फिर से लड़ाई शुरू कर दी, लोगों को मुक्का मारा और धक्का दिया। 371 से पूछो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। तो मैं और मार्विन उसका पीछा करने लगे क्योंकि वो लगातार जुरासिक की तरफ चलता जा रहा था। रिवर एडवेंचर। ठीक है, तो जब वो चलते हुए जुरासिक की तरफ जा रहा था, मैं उसका पीछा करती रही, हम उसका पीछा करते रहे। और तभी सुरक्षा वहां से गुजरी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वही है। मैंने कहा, वही आदमी है। तो आपने उसकी ओर इशारा किया? हाँ। किसको? सुरक्षा को? हाँ ठीक है, क्योंकि सुरक्षा वाले उसके पास से गुजर गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो वही है। तो वो सच में उसके पास से गुजर गए। और मैंने कहा, मैं रुक गई और बोली, वही है वो आदमी, वही है वो आदमी। तभी वे रुके और उसने कोशिश की, फिर से भागने की कोशिश की और उसकी साथी वो बोली, नहीं ये गलतफहमी है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैंने कहा, सुरक्षा, उसने लोगों को मारा, उसने बच्चों को मारा। क्या उसने? क्या आपने उसे परिवार से कुछ कहते हुए सुना? मैंने नहीं सुना, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, क्योंकि उस इलाके में हर कोई घबराया हुआ था। मैं ठीक से नहीं सुन पाई कि वो क्या कह रहा था, लेकिन वो कुछ बोल रहा था। मैं बता सकती हूँ कि वो दूसरों के साथ क्या कर रहा था, जिन्हें वो रोक रहा था। वो बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुलिस ने ओमार को अनधिकृत प्रवेश की चेतावनी देकर वहां से जाने को कहा। वो पार्क छोड़ने के बजाय उसे अपना निजी मंच बना बैठा, जबकि परिवार अपने बच्चों के साथ वहां से गुजर रहे थे। सही है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा देती है, और अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, मैं जा रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा व्यवहार खराब है। तुम्हारा बच्चा है मेरा। भाषण। ओमार, तुम कितने जबरदस्त हो। मैं क्या कर रहा हूं, तुम कितने जबरदस्त हो। ओमार, मैं इंतजार नहीं कर सकता। कैसे हो? मैंने ये नहीं किया। कोडी, सच का सामना करो। मेरा लंच चूसो। हे ओमार, ऐसे ही जारी रखो, ये अव्यवस्थित व्यवहार है। मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया। अगर मैं सांख्यिकीय 13 देखूं तो लगता है आपको दवाइयां लेनी चाहिए। मुझे लगता है आप पर ऐसा मुकदमा आने वाला है जिस पर यकीन नहीं होगा। मेरा ही एकमात्र मामला था। ड्राइवर अब भी गाड़ी चला रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैंने ऐसा नहीं किया। लोगों को गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मुझे लगा था तुम अभी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। कोडी, मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी को संदेश दो। कोडी, तुम बुरे हो। तुम कुछ बहुत ही अजीब, जैसे कहानी वाले झूठ के लिए जेल जा रहे हो। मेरा मतलब है, सुनो संदेश। ये काफी साफ है। हाँ कोडी, मैं हूं। 1 2 3 जैसे। हे भगवान, मूनलाइट ग्राउंड पर। मैं एक तस्वीर ले रहा हूं। मैं लेने जा रहा हूं। क्या आप खड़े होना चाहते हैं? आप भी खड़े हो सकते हैं।
मैं मेरे लिए, हाँ यही बात है, मैंने भी ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मुझे मैंने नहीं किया, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे में सैम चलो, हाँ मैं चल रहा हूँ और काम देख रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर धमकी दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। मैंने धमकी नहीं दी, तो बस करो। क्या तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी तरफ देखो, रुको मत। धमकी क्या है? धमकी क्या है? धमकी क्या है? तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, यकीन भी नहीं करोगे। तुम पर ऐसा साला मुकदमा होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे भी तुम चाहो। हाँ, तुम व्यक्तिगत रूप से एलओसी कोडी वो है, लेकिन उसकी परवाह मत करो। वो एक कोडी, वो ठीक है ना? कोडी, तुम क्या करोगे? मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो, तो मुझे गिरफ्तार करो। मैं तुम्हें कोई छूट नहीं दे रहा। किस जुर्म के लिए? किस जुर्म के लिए मुझे गिरफ्तार करो? तो फिर मुझे गिरफ्तार करो। हाँ, वो एक है, यहीं पर आओ। कोई है? आओ। कैसे हो? हाँ, यही वजह है। तुम क्या कहते हो? हाँ, तुम इसके बारे में क्या करोगे? तुम इसके बारे में क्या करोगे? मॉर्गन, तुम जेल जाओगे, वो तुम्हें बता रहा है। मॉर्गन, सही है, तुम काउंटी जेल में रात जेल में बिताओगे, तुम बाहर रहोगे, वो सब कुछ बता रहा है। उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसे कस कर पकड़े रखो। कोडी, बटरकप, इसे बनाए रखो। कस कर पकड़ो। कोडी, तुम्हारी बारी। सही है, तुम मुस्कुराओ। सही? मैं मान रहा हूँ। सही है। अरे यार तुम अभी भी। छुट्टी मिली गई। हाँ, मुझे छुट्टी मिल गई। हाँ, क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो? हाँ, मुझे छुट्टी मिल गई। बहुत प्यारे हो, तुम बहुत प्यारे हो। तुम इतने खुश हो जैसे 2012 का एयरमैन या वो ग्रुप प्यारे थे। तुम बहुत प्यारे हो, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। ये किसी पिछले होटल से जुड़ा हुआ है। मुझे बच्चों को लेने जाना है, शुभकामनाएं। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। वाह, कमाल है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कैसे हो बटरकप्स? कैसे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे हो? बटरकप, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हें पता है? मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, प्लीज। उसकी तरफ मत देखो, मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। भगवान, मेरी तरफ देखो। रुको। सच में रुक जाओ। और तुम बार बार पीछे देख रहे हो जैसे छोटे बच्चे हो। मैं क्या कह सकता हूँ? कोडी कहाँ है? उसे बाहर लाओ। सारा पी जाओ, तू गंदा कचरा है भाई। तुम्हें शैम्पू की जरूरत है भाई, तुम्हें शैम्पू चाहिए भाई। मेरी, तुम्हें शैम्पू चाहिए भाई। चलो यार। हाँ, मैं चल रहा हूँ, सही में चल रहा हूँ। सही है बटरकप। उस बैच के बिना, बिना बंदूक और बैच के भाई। चलो। ओह, मैं चल रहा हूँ। चलो। हाँ, मैं चल रहा हूँ। तुम तिलमिला रहे हो। ये प्यारा है, ये प्यारा है, ये प्यारा है। अगर मैं हर दिन 5 फुट 2 होता तो मैं बीमार होता 6 फुट 2। मैं 6 फुट 2 होता। सही है। हाँ, वो चीज हटा दो, वो चीज हटा दो। अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। हाँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं टेलीपोर्ट करूं? सही है, सही है। मैं चल रही हूँ। सही है, करो। तुम्हारे पास ऐसा केस आएगा जो तुमने सोचा नहीं भाई। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आओ। हाँ, करो करो करो। सुनो सुनो, करो। तुम्हारी माँ एक हू है, उसने एक हू को पाला है, उसने एक पक्षी को पाला है। तुम एक हो उस बैज और बंदूक के पीछे। तुम एक हो, तुम एक हो, तुम एक हो, तुम एक
हो। उमर एल सैयद को सार्वजनिक उपद्रव और बिना हिंसा के पुलिस अधिकारी का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने सार्वजनिक उपद्रव के आरोप में नो कॉन्टेस्ट की दलील दी और यूनिवर्सल से प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि अधिकारी का विरोध करने का आरोप हटा दिया गया। लगता है उसे बस जेल तक की सवारी चाहिए थी। तो भी क्या करने वाला है? क्या करने वाला है भाई? भाई मेरा नाम जोसेफ ली है। हाय जोसेफ। हम इस एपिसोड आफ्टर आवर्स का समापन यूनिवर्सल के कबाना बे रिजॉर्ट पूल में करते हैं, जहां मेहमान पाम के पेड़ और छुट्टियों जैसे माहौल का आनंद लेते हैं। लेकिन पुलिस के अनुसार जोसेफ सेरानो मेहमान नहीं था। सुरक्षाकर्मी अधिकारियों को बताते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचा। क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है? ये एक सज्जन है या जैसे कोई दल, ठीक है, वो नहीं मान रहा कि ये मेहमान नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कोई मेहमान नहीं है, ये कोई मेहमान नहीं है। मेरी समझ के अनुसार उन्होंने बताया मुझे कि वे इतनी दूर यहाँ तक आएंगे। यहाँ ठीक है, तो उन्हें आदेश देने के लिए नहीं जाना जाता था। उस आदमी के पास बंदूक थी, वो दीवार से सटा सकता था, इसलिए उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। हाँ, वो खुद के खिलाफ देख रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसे धमकी दी जा रही है। हेलो, ठीक है, आपने कहा कि उसे धमकी दी जा रही है, क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ? नहीं, ठीक है, नहीं। क्या वो अकेला था या उसके पास कोई सामान या कुछ और था? मैं हाई स्कूल में सीनियर हूँ। मुझे अधिकारी की मदद के लिए बुलाया गया। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। वहाँ एक और मैनेजर है जिन्होंने मुझे बुलाया था। रेडियो पर कहा, अरे क्या? धन्यवाद। क्या आपने उसे देखा? क्या आपने उस आदमी को देखा? नहीं, मैं उस आदमी का इंतजार कर रहा था। अगर मैं चला जाता तो उसे देखकर लौट आता। ठीक है डियर। क्या कोई और सुरक्षाकर्मी उसे देख रहा है? हाँ, ठीक है। वहाँ तुम्हें ये करने कैसे आता है? नमस्ते, धन्यवाद, आभारी हूँ। अरे अभी जो उसे देख रहा है उसका नाम क्या है? मैं डरना नहीं चाहता। हाँ, हमें वहाँ ले चलो ताकि हम द्वारा गर्मी है। हाँ, अगर ये सुरक्षित है तो बस आ जाओ, चलो चलते हैं। वो अभी आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। सफेद बालों वाला लड़का, सफेद शर्ट। सफेद यहाँ? हाँ, यही। मुझे लगता है कि ये सज्जन, मुझे लगता है कि ये हमारे किसी और प्रॉपर्टी पर पहले थे, वहाँ पर इन्हें पकड़ा गया था, गड़बड़ी की थी, और मुझे लगता है कि ये यहाँ आ गए हैं। मुझे लगता है आज वही आ गए हैं। हमारे पास दूसरे होटल के मैनेजर भी हैं जिन्हें पहले दिक्कत हुई थी, वही लाल कपड़े। ठीक है। अरे कैसे हो? आप यहाँ के मैनेजर हैं ना? मैं सैथ हूँ। ये पहले सैफायर में भी बेवकूफ़ी कर रहा था। मैंने वहाँ से निकाला था और उससे कहा था कि कहीं भी मत आना। फिर भी ये 15 मिनट बाद यहाँ आ गया। हाँ, ये खाने के लिए हमें धमका रहा था। ठीक है, धमकी दे रहा था? कथित तौर पर उसने क्विक सर्विस के एक कर्मचारी को धमकी दी थी, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब आपके पास कोई है जो उन पर नजर रखता है? हाँ, मेरे एक अधिकारी। ठीक है, बढ़िया। और अगर हम उसे वहाँ से हटाते हैं, अगर हम उसे जाने को मना लें तो क्या आप अब भी चाहेंगे? आधिकारिक रूप से यही है। हाँ, हम उसे यहाँ से हटाना चाहते हैं क्योंकि वो अभी वहाँ से आकर सीधे यहाँ आया है।
अगर फिर जाने दिया तो शायद दूसरी तरफ चला जाएगा। अधिकारियों ने जोसेफ से संपर्क किया जैसे वे साधारण बातचीत चाहते हों, लेकिन जोसेफ की रुचि नहीं थी और अधिकारी अब असली चुनौती जानने वाले हैं। अरे कैसे हो भाई, तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जाने दो। बस क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं? यहाँ बैठ जाइए। हाँ, बस आपसे थोड़ी देर बात करनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप पुलिस में हैं। कोई बात नहीं, ठीक है भाई, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ वो सज्जन सैफायर फॉल्स गए थे। ठीक, मैं गया और उसका पीछा करवाया क्योंकि वो इसी जगह से आया था और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ काम करता है या नहीं। ठीक है, मैं ये समझता हूँ, है ना? तो ये लोग भी हैं। क्या आपके पास पहचान पत्र है? दिखाइए। क्या आपके पास पहचान पत्र है? पास। आपके पास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास पहचान पत्र है? हाँ मेरे पास है। हम पहचान पत्र लेंगे और सब देखेंगे। सही है। क्या वो तुम्हारा बैग है वहीं पे? तुम्हारा कहाँ है? पहचान पत्र उसमें है। क्या मैं आपकी चीजों को छू सकता हूँ? हाँ, कर लीजिए। ठीक है, आपका आईडी आपके बैग में कहाँ है? रुको, आप कह रहे हैं कि वो उस बैग में है? हाँ, वो उसी बैग में है। हाँ? पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जोसेफ ने कुछ ऐसा कहा जिससे ये तय हो गया कि उसे वही मिलेगा जिसके लिए वो आया था। तुम अभी क्या करने वाले हो? पापा, आप क्या करने वाले हैं? ये काम नहीं करता भाई, मैं जोसेफ ली हूँ। ठीक है जोसेफ, उस तरफ। तुम ठीक है, अब तुम जेल जाओगे। अब तुम जेल जा रहे हो। ठीक है जोसेफ ली, कुछ नहीं, ठीक है, अब तुम जेल जा रहे हो। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक जोसेफ सेरानो पर पुलिस अधिकारी पर हमले और बिना हिंसा के अधिकारी का विरोध करने का आरोप था। हमले के आरोप पर उसने दोष स्वीकार किए बिना उसका विरोध नहीं किया। विरोध का आरोप हटा दिया गया। देखने के लिए सभी का धन्यवाद। लॉ एंड क्राइम आफ्टर आवर्स के इस एपिसोड का रिसर्च, लेखन और निर्माण जूलियाना बतालिया द्वारा किया गया था। वीडियो एडिटिंग एंड्रू जकरमैन ने की है। मैं जेसी वेबर हूं। अगले हफ्ते मिलेंगे।